टीचर्स डे या अध्यापक दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाई। हमारे सौभाग्य की बात है कि हम इस पेंडेमिक के बाद भी कुछ संख्या में इकट्ठे होकर अध्यापक दिवस मना रहे हैं और अध्यापक के कार्य को हम रिकग्नाइज कर रहे हैं, उसकी गरिमा को मेंटेन रख रहे हैं। आज यानी 5 सितंबर के दिन जो टीचर्स डे मनाया जाता है, उसके पीछे भी एक औचित्य है। आज के दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ और वो अपने आप में बहुत बेहतरीन अध्यापक रहे। अध्यापक से वाइस चांसलर तक की दूरी उन्होंने तय की और वहां से देश के राष्ट्रपति भी बने। उनको किसी ने कहा कि हम आपका जन्मदिन मनाना चाहते हैं, तो डॉक्टर साहब ने कहा मेरा जन्मदिन मनाने की बजाय आप अगर इस दिन अध्यापकों का सम्मान करें, उनको मान दें, तो मुझे अच्छा लगेगा। और आप सभी जानते हैं उनकी इसी बात को रखने के लिए 5 सितंबर को हर साल टीचर्स डे मनाया जाता है। अब बात ये आती है कि क्या हमें टीचर्स डे को ही टीचर्स का सम्मान करना चाहिए या उनका मान करना चाहिए? ऐसा नहीं है। हम टीचर्स की रेस्पेक्ट करें, 365 दिन करें, लेकिन हर दिन को हमने एक स्पेशल काम के लिए डेडिकेट कर रखा है। किसी दिन हम अपना त्यौहार मनाते हैं, किसी दिन हम डॉक्टर्स डे मनाते हैं, कभी इंजीनियर्स डे मनाते हैं, कभी और कोई दिन मनाते हैं। इसी प्रकार हमने इस दिन को टीचर्स डे की उपाधि दी, जिससे कि टीचर अपने रोल के बारे में सोच सके, दूसरे को बता सके कि मैं अध्यापक हूँ और मुझे ये और सीखने की जरूरत है, और अपनी गरिमा को मेंटेन करने के लिए मुझे और क्या करना है इसका जिक्र कर सके। और जो बात एक बच्चे के मन में है कि मैं अपने अध्यापक से बड़ा प्रेम करता हूँ, मेरे मन में फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड है, उस भावना को भी वो कम से कम उस दिन जाहिर कर दे। किसी मोटिवेटर ने मुझे बताया था कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं, माँ अपने बेटे से भी प्यार करती है, तो बेटे को बताने का फर्ज है माँ का कि बेटे मैं तुझे बहुत प्यार करती हूँ। कुछ चीजें शब्दों में बयान करने से ही दूसरे की समझ में आती है। तो 5 सितंबर के दिन हम टीचर्स डे अगर मनाते हैं तो उसके पीछे लॉजिक है कि हम अपनी भावनाओं को अपने मुख से, अपने शब्दों से प्रकट करें, दूसरे के सामने रखें। इसलिए हम इस दिन टीचर्स डे मनाते हैं। जहाँ तक डॉक्टर राधाकृष्णन की बात है, जब राधाकृष्णन पढ़ते थे तब भी अध्यापक पीछे जाकर बैठ जाता था और डॉक्टर साहब को कहा जाता था सर्वपल्ली आप पढ़ाएं, और उनको पढ़ाता हुआ देखने के लिए आस पड़ोस के बच्चे भी आकर खिड़कियों से झांकते थे। और वो इतने इंटेलिजेंट थे कि एक बार उन्होंने इंग्लिश में कोई सेंटेंस बोला तो एक अंग्रेज ने कहा कि आप गलत हैं सर्वपल्ली। तो उन्होंने कहा लिसन जेंटलमैन, आई एम 100% करेक्ट बिकॉज यू लर्न इंग्लिश एज योर मदर टंग, बट आई हैव पेड फॉर लर्निंग इंग्लिश। क्यों? क्योंकि उन्होंने पैसे खर्च करके इंग्लिश को सीखा था और वो वाकई में ठीक थे, ग्रामेटिकली भी और बोलने में भी। तो ऐसे विद्वान आदमी के जन्मदिन पर हम टीचर्स डे मनाते हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आपको मैं बता दूं कि डॉक्टर राधाकृष्णन देश के राष्ट्रपति रहे, यानी अध्यापक की जो ताकत है वो असीम है। वो चाहे तो किंग मेकर भी हो सकता है जैसे चाणक्य रहे, और वो चाहे तो किंग भी हो सकता है, और अपनी क्लास में जाने के बाद एक अध्यापक किंग ही होता है, उससे ऊपर कुछ नहीं होता। दूसरे अध्यापक जो प्रेसिडेंट के पोस्ट पर रहे, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। जब डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा अपने ऑफिशियल विजिट से ओमान गए तो वहाँ का जो राजा था वो सारे प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए एयरपोर्ट गया। वहाँ का राजा कभी भी किसी को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट नहीं गया। उसके बाद वहां जाकर वो एरोप्लेन के अंदर गया। एरोप्लेन में जहां डॉक्टर शंकर दयाल बैठे थे उनको वहीं से एस्कॉर्ट करके लाया, जो कभी नहीं होता था। उसके बाद जब उनको वो स्टेप्स डाउन करते हुए लाए तो उन्होंने ड्राइवर को कहा आप कार से बाहर आ जाएं, और उन्होंने खुद उस कार को चलाया और शंकर दयाल को बैठाकर अपने ऑफिशियल रेजिडेंस पर ले गए। ये 3 प्रोटोकॉल उन्होंने तोड़े। तो जब पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कहा मैं हिंदुस्तान में पढ़ा हूँ और पुणे में यूनिवर्सिटी में मैं
मेरे को डॉक्टर शंकर दयाल ने पढ़ाया है, और मैं किसी के लिए भी नहीं जाता एयरपोर्ट, लेकिन मैं अपने अध्यापक के लिए जरूर गया। इसे कहते हैं अध्यापक का सम्मान, जो हमारी हिस्ट्री में, हमारे कल्चर में, हमारे ट्रेडिशन में कूट कूट कर भरा हुआ है। और जब हम इस दिन को मनाते हैं तो हम यही याद दिलाते हैं कि हमारा जो सम्मान है, हमारी जो गरिमा है, वो इतनी ऊंची है और हमने इसके अनुरूप ही काम करना है, इसे भटकना नहीं। जहाँ तक हम बात करें अपने पुरातन समय की, आज से ही नहीं, पहले चाहे राजा हो या रंग, सभी के बच्चे अगर पढ़ने जाते थे तो वो जंगल में जाते थे, आश्रम में, और हर प्रकार का काम वो अपने गुरु के लिए करते थे, चाहे वो लकड़ी लाने का हो, चाहे वो दीपा पोती करने का हो, चाहे खाना बनाने का हो, सारे काम उसको करने होते थे। आचार्य चाणक्य का नाम बहुत पड़ा हुआ, बड़े विद्वान रहे। आप देखिए कि जब सिकंदर ने देश पर आक्रमण किया तो भारत को पूरे को कब्जा कर सकता था, लेकिन उन्होंने पोरस की मदद कर उसको बाहर निकाला। फिर उन्होंने अखंड भारत का सपना पाला, और उस अखंड भारत के सपने को पूरा करने के लिए आप सभी जानते हैं उन्होंने चंद्रगुप्त को आगे लाए। उसके बाद बिंदुसार और अशोका के समय में एक अखंड भारत का निर्माण हुआ। ये रही एक टीचर की भूमिका। और चाणक्य ने क्या कहा? चाणक्य ने कहा कि विनाश और निर्माण दोनों टीचर की गोदी में पलते हैं, खेलते हैं। और आप चाहें तो इसे इंडियन हिंदू माइथोलॉजी से जोड़कर भी देख सकते हैं। एक अध्यापक अगर चाहे और सही शिक्षा दे तो वो एक बच्चे को कहीं तक भी ले जा सकता है, लेकिन वही अध्यापक अगर पाकिस्तान का है तो आप समझ सकते हैं उनको क्या सिखाता है और बच्चा कहाँ तक जाएगा। एक बच्चे के अंदर अच्छी चीज भी है और बुरी चीज भी है, उस बुरी को खत्म करना, जैसे भगवान शिव का काम है, उनको डेस्ट्रॉयर कहा जाता है, उसको खत्म करना, और एक अच्छी चीज को उभारना, जिसे लॉर्ड विष्णु यानी जिसको प्रिजर्वर कहते हैं, उसको प्रिजर्व करना, उसका भी काम करते हैं। और कोई नई अच्छी आदत क्रिएट करना, डेवलप करना या सिखाना, वो ब्रह्मा का काम है, तो जो जिसको कहा जाता है क्रिएटर। इन तीनों की भूमिका एक टीचर, एक गुरु पूरी करता है। इसलिए हमेशा टीचर का जो रोल है ब्रह्मा, विष्णु और महेश से भी ऊपर उठकर है। यही बात गुरु चाणक्य ने कही। आपको शायद याद हो, एक बार चंद्रगुप्त को बड़ा घमंड हो गया, अभिमान, और उन्होंने कुछ ऐसी बात कह दी। तो आचार्य चाणक्य ने क्या कहा? उन्होंने कहा एक चाणक्य 100 चंद्रगुप्त पैदा कर सकता है, लेकिन एक चंद्रगुप्त 100 चंद्रगुप्त मिलकर भी एक चाणक्य पैदा नहीं कर सकते। आप अपनी ताकत को पहचाने, आपकी ताकत असीम है। इन बच्चों को जिन्हें आप पढ़ाते हैं, आप इनसे कितना भी बदलाव, बड़ा बदलाव इस देश में, इस दुनिया में ला सकते हैं। और इसीलिए टीचर को राष्ट्र निर्माता कहा गया है, क्योंकि वो फ्यूचर को तैयार करते हैं, देश का भविष्य तैयार करते हैं, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, कहीं तक भी जा सकते हैं। आचार्य को आचार्य देवो भव भी कहा गया है। नरेंद्र मोदी जी ने जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात की तो इस कोट को उन्होंने यूज किया, आचार्य देवो भव। देव का मतलब देवता, देवता का मतलब देने वाला। आपको 3 ही प्राणी हैं जो कुछ देते हैं, लेकिन उसके बदले कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखते। आपकी माँ, आपके पिता और आपका टीचर। आप कितने भी बड़े अफसर बन जाएं, डॉक्टर, इंजीनियर बन जाएं, कितने भी बड़े पोस्ट पर चले जाएं, लेकिन कभी टीचर ये नहीं सोचेगा ये बड़ा होकर कमा के मुझे क्या देगा, मैंने इसको इतना पढ़ा, कभी नहीं सोचते। इसीलिए टीचर की जो भूमिका है वो किसके बराबर है, किसके समकक्ष है? देवता के समकक्ष है। इसलिए आचार्य देवो भव कहा गया है। इसके पीछे लॉजिक है। अभी बच्चे ने बताया कि सारी धरती को हम पेपर में कन्वर्ट कर दें, सातों समुद्र को हम शाही में कन्वर्ट कर दें, तो भी हम टीचर की जो गरिमा है, जो उसका ऊंचा सिंहासन है, पद है, उसके बारे में हम लिख नहीं सकते। कितनी बातें हैं। आपने वो भी सुना है, गुरु गोविंद दोनों खड़े, यानी गुरु और भगवान दोनों में भी अगर कुछ चीज चूज करनी है, किसका लेवल ऊंचा है, तो आप जानते हो गुरु का है, क्योंकि भगवान तक आपको कैसे पहुंचना है वो सिर्फ गुरु ही बता सकता है, कोई और नहीं बता सकता। और इसीलिए हर टर्म में फर्क है। टीचर यानी अध्यापक का काम है इंफॉर्मेशन देना,
आचार्य का काम है स्किल देना, इसलिए आप समझ सकते हैं आचार्य चाणक्य, इसलिए कहा कि वो हर प्रकार के स्किल सिखाते थे, लड़ना भी सिखाते थे, बोलना भी सिखाते थे, आपको अकाउंट्स भी सिखाते थे, इसलिए आचार्य। और गुरु का मतलब है अवेकनिंग ऑफ सेल्फ, जो आपके अंदर सेल्फ रियलाइजेशन कराए, आप क्यों इस दुनिया में आए, आपका पर्पज क्या है, जो ये चीज सिखाता है आपको, आपकी असलियत बताता है, वो ही गुरु है। तो आपने देखना है कि आपने किस स्टेज तक जाना है, क्या आपने गुरु के स्टेज तक जाना है या नहीं। अगर जाना है तो आपने देखना पड़ेगा कि बच्चे के अंदर सब कुछ निहित है, हमारा काम उस चीज को बाहर निकालना, उस टैलेंट को बाहर निकालना है। ये है गुरु की जो परंपरा हमारे देश में, हमारे ग्रंथों में चली आ रही है, इस बात को समझना है। अच्छा, जो टीचर है वो बहुत बार अपने स्टूडेंट के नाम से भी जाना जाता है, और जो स्टूडेंट है बहुत बार अपने टीचर के नाम से जाना जाता है। इंडिया के टॉप मोस्ट क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को सब जानते हैं, लेकिन जब सचिन तेंदुलकर ऊपर गए तो भाई उनके टीचर का नाम लोगों को याद हो गया, कहने लगे आश्चर्य कर सकते। इसका मतलब स्टूडेंट ने टीचर को भी फेमस कर दिया। कुछ ऐसे भी हैं जहां टीचर भी बहुत पॉपुलर है और स्टूडेंट भी। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद दोनों का नाम बहुत आगे है। तो सब आप देखिए, बच्चा भी आपका नाम रोशन कर सकता है, आप भी बच्चे का नाम रोशन कर सकते हैं, और हो सकता है कि आप दोनों ही देश का नाम रोशन करें और आपका नाम ऊपर रहे। तो ये आपने देखना है आपने किस स्टेज तक जा सकता है, लेकिन बच्चे के अंदर इमेंस पोटेंशियल है, उसको पहचान कर बाहर निकालना यही टीचर का काम है, तभी उनकी असली महत्ता होगी। जहाँ तक आज का मॉडर्न समय है, इसमें टीचर का जो रोल है वो मिशनरी भी है और मर्सिनरी भी है। जब हम किसी पेरेंट को कहते हैं कि आप फीस दें जिससे टीचर को सैलरी मिलेगी, तो ये आप समझ लें कि द सैलरी दैट ए टीचर गेट्स इज ओनली फॉर द मिनट्स टीचर स्पेंड्स इन टीचिंग, बट नॉट फॉर द टीचिंग्स ए टीचर इज गिविंग, बिकॉज टीचिंग इज प्राइसलेस। जो ज्ञान, जो जीवन जीने की कला टीचर सिखाता है, उसकी कोई कीमत नहीं है। आप कभी भी उसको सैलरी टीचर को नहीं दे सकते। आप टीचर को सिर्फ वही पे करते हैं जितना समय वो इस काम पर लगाता है। तो जो आप पे करते हैं और टीचर लेता है, इसलिए उसका काम मर्सिनरी भी है, और जो टीचिंग लाइफ स्किल वो देता है वो उसका काम मिशनरी भी है। अगर आप देखें, यू आर पेइंग फॉर द मिनट्स बट नॉट फॉर द ईयर्स टीचर हैज स्पेंट इन लर्निंग एंड गेटिंग एक्सपीरियंस। मुझे एक छोटी सी घटना याद है कि एक बार एक मशीन किसी कंपनी में बंद हो गई और उन्होंने सारे मैकेनिक्स को दिखाया, वो मशीन स्टार्ट नहीं हुई। तो जो मालिक है उसको किसी ने ज्ञान दिया कि एक बहुत बूढ़ा आदमी है मैकेनिक, अगर आप उसे बुलाएंगे तो वो इस मशीन को ठीक कर सकता है। जब उस बुजुर्ग आदमी को बुलाया, उसने उसका मशीन का एक चक्कर लगाया और एक हथौड़ा उठा के एक जगह मार दिया। वो हथौड़े के हिट करते ही मशीन स्टार्ट हो गई। तो मालिक ने कहा कितने पैसे दे दूं? उसने कहा 2 लाख रुपए दे दो। उसने कहा 2 लाख रुपए? तूने हथौड़ा ही तो मारा है। उसने कहा ये हथौड़ा कहाँ मारना है, ये मैंने बहुत एक्सपीरियंस से अपना पूरा जीवन लगाकर सीखा है। टीचर ने अपना पूरा जीवन पढ़ने में और पढ़ाने में लगा दिया। क्या आप उसके कोरस्पॉन्डिंग उसको सैलरी दे रहे हैं? क्या उसके इक्विवेलेंट आप उसको पे करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए टीचर का जो रोल है वो मिशनरी है, और इसीलिए आप एक सब्जी बेचने वाले के पैर नहीं छूते, आप एक रेडी वाले के पैर नहीं छूते, आप टीचर के पैर छूते हैं, क्योंकि वो जीवन जीने की कला सिखाता है जिसका कोई मोल नहीं है। ये है टीचर की महत्ता, जिसे हमें आज याद रखना है और रिवाइव करना है। जहाँ तक इस कोरोना पीरियड की बात है, सभी के पैर फूल गए, सभी के छक्के छूट गए, लेकिन टीचर एक ऐसी कम्युनिटी है जिसने अपना पेशेंस लूज नहीं किया। जो जहां था वो वहीं खड़ा रहा, जो उसका कर्तव्य था उस कर्तव्य को उसने पूरा किया, उस पर डटा रहा। जिस प्रकार बॉर्डर पे फौज डटा रहता है, उसी प्रकार वो अपने कर्म से विचलित नहीं हुआ। और जो चीज हो सकता है 55 साल की उम्र तक उसने एक बार भी ना की हो, उस ऑनलाइन टीचिंग को उसने साकार किया। और बड़े बड़े एजुकेशनिस्ट, बड़े बड़े पॉलिसी मेकर, एजुकेशन मिनिस्टर देखते रह गए ये
टीचर्स ने कैसे कर दिया, कैसे सीख लिया। इस कला को देखकर आप कह सकते हैं ए टीचर इज ऑलवेज ए लर्नर, ए टीचर इज ए लाइफ लॉन्ग लर्नर। आप देखिए, आप इसे हिंदू माइथोलॉजी से जोड़ सकते हैं। जब कोरोना जैसा पेंडेमिक देश में आया तो अगर कोई चीज सस्टेन की, इंप्रूव की, तो माँ दुर्गा यानी प्रकृति का जो रूप है उसमें इंप्रूवमेंट हुआ। पॉल्यूशन गिरा, पौधे और निखर कर आए, पक्षी और जो पशु हैं वो सड़कों पर भी आ गए। लेकिन माँ लक्ष्मी ये पृथ्वी श्री विहीन, लक्ष्मी विहीन हो गई। और दूसरा काम माँ सरस्वती यानी विद्या विहीन की तरफ ये पृथ्वी चल पड़ी। उस समय टीचर्स ने अपने कंधों पर इसकी बागडोर को संभाला और इस पृथ्वी को, इस भारतवर्ष को, इस धरती को उन्होंने सरस्वती या विद्या विहीन नहीं होने दिया। और ऑनलाइन टीचिंग के थ्रू उन्होंने बच्चे को पुस्तक जैसे वो पढ़ा रहे थे उसी प्रकार आते रहे। तो आप अगर इंडियन माइथोलॉजी को देखें तो टीचर का जो रोल है वो माँ सरस्वती की प्रकार रहा और उन्होंने इस काम को बेखूबी किया। आप बात हिंदुस्तान की नहीं, अगर आप देश विदेश में भी झांकते हैं, जब अमेरिका की कोर्ट में एक टीचर को बुलाया गया, उसके ऊपर कोई केस था, तो जज ने कहा ये कटघरे में खड़े नहीं होंगे, इनके लिए चेयर लगाइए। ये सम्मान अमेरिका में भी टीचर्स को दिया गया है। जर्मनी में आपको बता दूं कि एक टीचर जैसे यहाँ पर आईएएस ऑफिसर सिविल सर्वेंट कहा जाता है, इसी प्रकार टीचर भी वहाँ पर सिविल सर्वेंट है। उसी कैंटीन में वो खाना खा सकता है जहाँ एक आईएएस ऑफिसर खाता है, और वही फैसिलिटीज जर्मनी में टीचर को मिलती हैं जो एक इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को मिलती है। सेम कैटेगरी में जब मार्कला चांसलर को कहा डॉक्टर्स ने और इंजीनियर्स ने, मैडम हमारी जो सैलरी है वो टीचर से ज़्यादा होनी चाहिए, तो मार्कला चांसलर ने कहा, मार्कला चांसलर ने कहा कि टीचर की सैलरी आपके बराबर कभी नहीं हो सकती, और आपकी सैलरी तो टीचर से कभी फालतू हो ही नहीं सकती, क्योंकि टीचर ने इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स और डॉक्टर्स को बनाया है, आपने टीचर को नहीं बनाया। ए टीचर कैन नॉट बी कॉमन एंड ए कॉमन पर्सन कैन नॉट बी ए टीचर। टीचर्स आर अनकॉमन पीपल। और ये बात सुनकर सारे डॉक्टर इंजीनियर चुप हो गए, क्योंकि इस बात में 100% सच्चाई है। टीचर्स डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट सोच के होते हैं, और जो कसम खाते हैं कि मुझे जीवन में चैरिटेबल काम करना है, फिलोनोथ्रोपिक काम करना है, मुझे कुछ दान खाते में काम करना है, वही अध्यापक बनते हैं। और जब नई एजुकेशन पॉलिसी का जिक्र आया तो मोदी जी ने भी कहा, इफ टीचर लर्न्स द नेशन लीड्स, यानी अगर अध्यापक सीखेगा, जैसा कि आपने ऑनलाइन के पीरियड में सीखा भी और सिखाया भी, तो ये देश प्रगति करेगा, कोई भी देश प्रगति करेगा। और अगर आप टीचर को किसी भी देश से हटा दें तो आप उस देश की गति को देख सकते हैं। अंग्रेजों से पहले मुगल राज्य में भारत की स्थिति कितनी खराब थी आप जानते हैं। अंग्रेजों ने अपने काम के लिए, अपने क्लेरिकल जॉब के लिए हिंदुस्तान में पढ़ाना शुरू किया, और वो उनसे ऐसी गलती हो गई कि हिंदुस्तानियों ने पढ़ना शुरू कर दिया, और जब पढ़ा तो वो चीज़ उनके अगेंस्ट आ गई और उन्होंने अपने राज्य को, अपने देश को वापस खींच लिया। शिक्षा में कितनी ताकत है, वो किसी भी दमनकारी को बाहर कर सकते हैं। इसीलिए मैं अध्यापक दिवस की आपको बधाई भी देता हूँ, ये भी कहता हूँ कि आप अपने भाग्य से कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी प्रोफेशन चूज कर सकते हैं, लेकिन टीचर आप हमेशा सौभाग्य से ही बन सकते हैं। ये फर्क है टीचर और दूसरे प्रोफेशन में। तो मैं टीचर्स डे के मौके पर आप सभी को पुनः बधाई देता हूँ। जो टीचर की गरिमा है आप उसे मेंटेन रखें, उसे और बढ़ाएं, अपनी अहमियत को इस समाज में आप प्रकट करें, उसको महसूस करें और उसके लिए काम करें। और मुझे पता है आने वाला समय अध्यापकों का ही है। नमस्कार, धन्यवाद।